जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने पहली एक्सरसाइज आ गई है 17.1। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबलर फॉर्म। नीचे जो सेट्स दिए हैं इनको टेबलर फॉर्म में लिखना है। याद रखिएगा सेट लिखने के तीन तरीके हैं। एक कहलाता है वर्डिंग यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक कहलाती है टेबलर फॉर्म जिसमें बाकायदा मेंबर्स हम नंबरों की सूरत में लिख देते हैं, और तीसरी कहलाती है एक्स फॉर्म जिसको सेट बिल्डर फॉर्म भी कहा जाता है। तो सेट शो करने की कितनी फॉर्म्स हो गई? तीन फॉर्म्स हो गए। आइए स्टूडेंट देखते हैं कि किस तरह से पहला क्वेश्चन सोल्व होगा। सबसे पहले आपके सामने सेट लिखा हुआ है, देख लें यहाँ पर क्या है। ये तवज्जो रहे, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि ये क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन लिख लें। ओके, आइए क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये सवाल आपके सामने आ गया। तमाम तलबा क्वेश्चन लिख लें। इंटीजर्स किसे कहते हैं? सॉल्व की हेडिंग डालें। अभी बताया था हमने सेट्स ऑफ इंटीजर, अगर आपको याद हो। इंटीजर्स को जी से शो करते हैं ना। इंटीजर्स किन्हें कहा जाता है? वो नंबर जो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 ऐसे चलते हैं ना, इस तरह चलते रहते हैं। जीरो से राइट पर प्लस में होते हैं, जीरो से लेफ्ट पर माइनस में। तो क्या लिखा हुआ है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 और 3। तो -3 और 3 के बिटवीन कितने इंटीजर हैं? देखो गौर से, -3 और +3 के दरमियान कौन कौन है? बोलिए। -3 और 3 के बीच में है -2, -1, 0, 1, 2। बस इसको आप कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। क्या आंसर होगा इसका? देखें स्टूडेंट्स, -2 फिर क्या आएगा? बोले, फिर 0, फिर 1 और फिर 2। तो ये तमाम इंटीजर्स का सेट आ गया, सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -3 एंड 3, जो -3 और 3 के दरमियान है। इसको टेबलर फॉर्म कहते हैं क्योंकि आपको टेबलर फॉर्म में लिखना था। तो दिस इज योर आंसर इन टेबलर फॉर्म। और ये जो ऊपर सेट लिखा हुआ है कौन सी फॉर्म कहलाती है? फिर से सुन लें, ये फॉर्म कौन सी कहलाती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं इसे। जो क्वेश्चन में लिखी हुई है फॉर्म वर्डिंग वाली से कहते हैं लफ्जों में लिखना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और यहाँ पे आपने इसको इस शक्ल में लिख दिया जो अभी समझाया, इसे कहा जाता है टेबलर फॉर्म। क्या कहा जाता है? टेबलर फॉर्म। ओके, तो इस तरह से आपने काम करना है स्टूडेंट्स। इसको लिख लें आप, इसे इट इज वेरी इजी एंड सिंपल। जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने आ गया। एक सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स बताने लेस देन 11। अभी हमने क्लास के आगाज में स्टूडेंट्स ये बात डिस्कस की कि कंपोजिट नंबर किन्हें कहा जाता है। मैं आंसर लिख देता हूं यहाँ पे। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो वन अपने आप के अलावा कम से कम किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाए। तो बताइए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और कीजिएगा आप, मैं ए नहीं लिखा, ये पहला पिछला सेट जो था वो ए से शो किया गया था, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू डाल दीजिएगा। और स्टूडेंट्स, ये जो सेट है कंपोजिट नंबर का, इन्होंने बी से शो किया ना इसको, तो आप भी बी लिखें। बी इज इक्वल टू लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट डालें। हाँ, अब बताएं पहला कंपोजिट नंबर क्या आया था? याद है? 4। 4 के बाद 5 नहीं होगा, 6 होगा, 6 के बाद 7 नहीं होगा, 8 होगा, 8 के बाद 9 नहीं होगा, 9 3 से भी डिवाइड हो जाता है। 10 होगा? नहीं, 10 2 से, 5 और 10 अपने आप से भी डिवाइड हो सकता है। नहीं। 11, अब क्या पूछा था उन्होंने? लेस देन 11। तवज्जो रहे स्टूडेंट्स, लेस 11 से छोटे नंबर बताने। तो 11 से छोटे नंबर कौन से होंगे? वो ये तीन ही होंगे सिर्फ, 4, 6 और 8। ये 11 से छोटे हैं, 4, 6 और 8। समझ गए बात को? ये आपका जवाब आ गया। कितना आसान और सिंपल है। चलो मैंने आंसर यहाँ भी लिख दिया, खैर कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए क्या होगा स्टूडेंट, तवज्जो रहे। तीसरा जो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने जो है वो आ गया क्वेश्चन तीसरा। एक्स बिलो सच डेट, मैं लिख देता हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखें, तीसरा पार्ट कर रहे हैं। एक्स सी इज इक्वल टू सेट एक्स पर मुश्तमिल। इसको यूं पढ़ते हैं, सेट सी कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स। ये अलामत का मतलब होता है सच डेट। इसका मतलब क्या होता है? लाइन का सच डेट। एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, यानी जो एक्स एलिमेंट है सारे प्राइम होंगे। और इस अलामत का मतलब एंड होता है, एंड 5। और ये एक्स, और फिर ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? बच्चे इससे परेशान हो जाते हैं। याद रखिएगा, ये जो साइन है स्टूडेंट्स, अगर लेफ्ट से पढ़ेंगे तो इसको लेस देन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अगर लेफ्ट साइड से पढ़ेंगे क्या पढ़ा जाएगा? बोले। और अगर जहां मुंह खुला हुआ है वहां से पढ़ेंगे तो क्या कहलाएगा? बोलिए, ग्रेटर देन। समझ गए बात को? तो लेस देन और ग्रेटर देन का चक्कर है ये। मैं चाहूंगा कि इसको हम उस पर देख लेते हैं, वन नोट पे, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। आइए इसको स्टूडेंट्स वन नोट पे चेक करते हैं, सोल्यूशन की तरफ भी कदम बढ़ाते हैं। लेकिन इन अलामतों को भी समझ लें पहले से। यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक्स पर मुश्तमिल है, और एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? अभी अभी हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स आपसे। प्राइम नंबर कौन से कहलाते हैं? बोलिए। जो वन और अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं। 2, 3, 5, 7, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा। कौन सा आएगा? 11, 12 नहीं आएगा, 13 के बाद 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा। कौन सा आएगा?
17 एंड सो ऑन। इस तरह से प्राइम नंबर चलते रहते हैं। ये सिर्फ 1 से और अपने आप से हो सकते हैं, किसी तीसरे नंबर से नहीं। अब इसको पढ़ समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। अब आपने प्राइम नंबर से एलिमेंट्स पिक करने। एंड इसका अलामत का मतलब क्या होता है, एंड और। अब यहां से पढ़ो भाई क्या लिखा हुआ है, इस तरफ से पढ़े, x की तरफ मुंह खुला हुआ है तो क्या पढ़ेंगे इसे, x ग्रेटर देन 5, कि x 5 से बड़ा है। तो 5 से बड़ा नंबर कौन सा है, बोले 7, यानी 7 से लिखना शुरू करना है आपने, समझ गए। तो ये पोर्शन आपका कवर हो गया। इसका मतलब x ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा है तो बड़े नंबर आएंगे, 5 या इससे छोटे नंबर नहीं आएंगे। अब दूसरी तरफ से पढ़े जरा इसको, ये क्या लिखा हुआ है, यहां से पढ़े, ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अब यहां पर x और इसको नंबर को पढ़ना है तो यहाँ मुंह बंद है तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, x लेस देन 13 है। लेकिन एक चीज और भी इसके अंदर जो पहले हमने डिस्कस नहीं की, ये लेस देन इसका मतलब ठीक है, लेकिन अगर यहाँ लाइन डाल दें तो इसका मतलब इक्वल टू भी होता है। इसको पढ़ते हैं लेस देन एंड इक्वल टू। क्या पढ़ेंगे, लेस देन एंड इक्वल टू या इक्वल टू एंड लेस देन। इसका मतलब है जो x है 13 के बराबर भी है और 13 से छोटा भी है। तो कौन से नंबर आएंगे फिर, 13 के बराबर है तो 13 आएगा, 13 के बराबर है तो आएगा ना, और 13 से छोटे नंबर भी आएंगे। छोटा नंबर कौन सा है, 11। नहीं समझे बात को। तो इस तरह से इसको पढ़ा जाएगा, पूरी चीज को अच्छी तरह सिनारियों को समझ लेंगे, इसको पढ़ते हैं किस तरह से। बस ये समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाता है। x बड़ा है 5 से, 5 से बड़ा 7। अब इसमें अगर यहाँ लाइन नहीं है, ये वाली लाइन देख लो, ये इक्वल टू वाली लाइन इसमें मौजूद नहीं है, तो इसमें सिर्फ 5 से बड़े नंबर चेक करेंगे। 7 हो गया और आगे जाएंगे। और यहाँ x बराबर और 13 के बराबर है और 13 से छोटा है तो इसमें 13 भी शामिल करेंगे, समझ रहे बात को। और फिर 13 से छोटे नंबर तो कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, बोलिए 7, 11 और 13। ये नहीं लिखिएगा, सोल्यूशन आपका ये होगा। आपका जो आंसर है स्टूडेंट्स, आपने तो सिर्फ आंसर लिखना है एक लाइन में, वो ये है, c इज इक्वल टू क्या होगा, बोले कौन कौन से नंबर आ गए, 7 प्राइम नंबर से लिखने हैं ना, 11 एंड 13। दैट्स इट, दैट विल बी योर आंसर। तो मैंने 2 दफा लिख दिया आंसर। ये भी तरीका सही है, सोल्व डाल के लिख दें या आंसर इज इक्वल टू करके लिख दें, क्योंकि एक ही लाइन में तो जवाब आ रहा है, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने चौथा पार्ट अब हम करने वाले हैं। क्या है देखें, फोर्थ पार्ट में ये है आपके सामने। मैं इसको वो कर दूं पहले, यस। ये चौथा पार्ट देखें, d इज इक्वल टू सेट d कंसिस्ट ऑफ ऑल y। क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, कंसिस्ट ऑफ ऑल y। मैं यहाँ पे कलर चेंज करना चाहूंगा। y बिलोंग्स टू o का मतलब क्या है, हाँ, ऑड नंबर्स। o का मतलब क्या है, ऑड नंबर्स। एंड और उसके बाद y की वैल्यू 7 और 17। ये जो कुछ लिखा हुआ है इसका मतलब है कि y की जो वैल्यूज हैं वो 7 और 17 के बीच में है, दरमियान में। आइए स्टूडेंट देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तवज्जो रहे। ओके, आइए, ये आपके सामने क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा यकीनन। ऑड नंबर किसे कहते हैं फिर से देख लें भाई, जिसकी समझ में पहले नहीं आया वो आप समझ ले। ये नहीं लिखिएगा, ये तो आपको ऑड नंबर का सेट हमने क्लास के आगाज में डिस्कस कर दिया। ऑड नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं याद है, 1, 3, प्लस माइनस में होते हैं, याद रखिएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर सिर्फ प्लस में वैल्यूज ली गई हैं तो मैं ऑड नंबर की पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा हूँ। 1, 3, 5, बोले 7। हमारे साथ हसनैन अहमद मौजूद है। 9 के बाद 10, 11, 11 के बाद 2 प्लस करते रहो। 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 के बाद 17 के बाद 18 नहीं आएगा, 19। इस तरह चलता रहेगा, यानी 2 का डिफरेंस याद रखिएगा। ये सारे ऑड नंबर्स हैं, इनमें कोई भी 2 का मल्टीपल नहीं है। आइए स्टूडेंट्स को पढ़ लेते हैं अभी क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है भाई, जो सेट डी है कंसिस्ट ऑफ ऑल वाई, वाई एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है और वाई बिलोंग्स टू ऑड नंबर। जो वाई एलिमेंट्स हैं वो ऑड नंबर्स हैं, तो ऑड नंबर तो आपके सामने सेट तैयार है। एंड इसका मतलब क्या होता है, एंड। अब यहां से पढ़ो जो अभी बताया था आपको, ये देखो ये साइड पढ़े आप जरा, क्या लिखा हुआ है ऐसे आप पढ़िए। इसको कैसे पढ़ेंगे, y ग्रेटर देन 7, क्योंकि यहां मुंह खुला हुआ है तो y ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा है तो कौन से नंबर से स्टार्ट होगा सेट, 9 से। और यहां से पढ़े हम इसी चीज को, हाँ। अब यहाँ क्या लिखे, इसको ऐसे पढ़े तो क्या मतलब है, y 17 से छोटा है तो 17 से छोटा नंबर 15 से स्टार्ट होगा। नहीं समझे बात को, इस तरह चलेगा। इसका मतलब है कि ये जो रकम है 9, 11, 13, 15, ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि 7 से बड़े और 17 से छोटे हैं। बस जवाब को लिख लें तो आपका जो आंसर होगा, एक ही स्टेप में आंसर है स्टूडेंट। मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ, डी इज इक्वल टू, यकीनन आप भी हमारे साथ साथ काम कर रहे होंगे,
ओके, डी इज इक्वल टू क्या होगा बोले, 9, 11, 13 और 15। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आंसर। जब फिर दोबारा आंसर लिखने की आदत है ना, आंसर मैंने वहां लिख दिया था, खैर कोई बात नहीं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस स्टूडेंट्स, ये देखें अगला जो पार्ट है ये आपके सामने आ गया है, पांचवा पार्ट। और ये पांचवा पार्ट क्या है, ई इज इक्वल टू, इसको फिर सामने ले आऊं, क्या लिखा हुआ है पांचवा पार्ट ये रहा, ई सेट ई कंसिस्ट ऑफ ऑल जी एंड z बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड z बिलोंग्स टू रियल नंबर, z का ताल्लुक रियल नंबर से, एंड z स्क्वायर इज इक्वल टू 12, और z स्क्वायर किसके बराबर है, 12 के बराबर। यानी सेट ई तमाम z एलिमेंट पर मुश्तमिल है, जिस तरह सी पार्ट में x पर मुश्तमिल था, डी पार्ट में y पर, ई पार्ट में z एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, जबकि z का ताल्लुक रियल नंबर से, किससे, रियल नंबर से। एंड z स्क्वायर इज इक्वल टू 121, और z स्क्वायर किसके बराबर है, 121। अब आपने z एलिमेंट बताने, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपने करना क्या है, सिर्फ यहां से स्क्वायर हटा दो। जब इक्वेशन की एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या आ जाता है, याद है, अंडर रूट आ जाता है। ये रूल है कि जब एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरा रूट, और रूट प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। अब कैलकुलेटर उठा लो भाई, या ऐसे ही कर लें आप, तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 121 का रूट 11 होता है, क्या होता है 11। तो एक प्लस 11 आएगा नंबर, और दूसरा क्या आएगा स्टूडेंट्स, -1 आएगा। लेकिन आपने काम इस तरह नहीं करना, आपने तो यहाँ पे लिखना है। यहाँ आ जाओ भाई, किस तरफ, इस पे आ जाए आप, यहाँ करना है एक्चुअली आपने काम। ये देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ये आपके सामने स्क्रीन में खोल देता हूँ ताकि नजर आ जाए आपको क्या लिखा हुआ है। ओके, इसको हटा देते हैं, ये आ गया ना सामने। ओके, आइए सॉल्व, या आंसर लिखने या सॉल्व की हेडिंग डालने, इसमें 2-3 स्टेप में काम करना पड़ेगा। क्या समझाया अभी कि सेट ही z पर मुश्तमिल है, z का ताल्लुक रियल नंबर से, और z स्क्वायर किसके बराबर है, 121 के। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपने, सबसे पहले बताइए, z स्क्वायर को 121 के बराबर लेना है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरा अब क्या आ जाएगा बोले, प्लस माइनस में अंडर रूट आ गया। अब 121 का रूट कैसे निकालते हैं, याद है, प्लस माइनस, क्या 121 को ऐसे लिख सकते हैं, 11 मल्टीप्लाई बाय 11, याद है ना। फिर 11 इंटू 11 का पेयर बन जाएगा। जब रूट के अंदर दो एक जैसे नंबर का पेयर बनता है तो उनमें से एक नंबर बतौर आंसर आ जाता है, बाकी सब खत्म हो जाता है। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, प्लस माइनस 11। अब ये दो वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स, एक प्लस में और एक माइनस में, याद रखिएगा ये दो वैल्यूज है, एक प्लस 11 है और एक कौन सी है, -11। लेकिन अब आपको सेट लिखना है, ये नहीं भूल जाना, लिखना क्या था, सेट। तो देखें सेट ई जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था, इसको हम टेबलर फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो टेबलर फॉर्म में बस ये दो नंबर आए, कौन कौन से आए बोले, एक +11 और दूसरा -11। तो वो यहाँ पे आप लिख दीजिए +11 कॉमा -11, प्लस होता है लिखते नहीं आप, बगैर प्लस के भी 11 लिख सकते हैं। तो दिस विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। इस तरह से ये सेट बिल्डर फॉर्म वाला सेट नंबर 5 ई टेबलर फॉर्म में तब्दील हो गया। समझ रहे हैं बात को, ऐसे काम करेंगे। छठा कितने पार्ट हो गए, कोई बचा है अभी, एक रह गया स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने छठा पार्ट देख लें, इसका आखिरी लास्ट पार्ट किस तरह से सॉल्व होगा। 6 पार्ट है ये। तो देखें जो 6 पार्ट है इसमें बोल रहे हैं f इज इक्वल टू, f सेट पर मुश्तमिल है, सेट f तमाम p एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, किस पर, p, सच डेट p बिलोंग्स टू q। q का मतलब कौन से नंबर बताया था अभी आपको, रेशनल नंबर। एंड और आगे लिखा हुआ है p स्क्वायर बराबर है किसके, -1 के। समझ रहे बात को। तो पहली चीज है कि जो p एलिमेंट्स हैं वो सारे उनका ताल्लुक रेशनल से है। रेशनल नंबर का सेट अभी हमने क्लास के आगाज में डिस्कस कर लिया। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो अपॉन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और इनका ताल्लुक रियल नंबर से होता है। रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, रियल। ये रेशनल दोनों रियल होते हैं। और p स्क्वायर बराबर है किसके, -1 के। अगर आप इसको यहीं पर थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, तवज्जो है, इसको ऐसे करेंगे स्टूडेंट्स, जिस तरह उसे किया था ना, बिल्कुल इसे भी उसी तरह कर लीजिए। बल्कि मैं इसको हटा देता हूँ भाई, वरना ये डिस्टर्ब करेगा ये आपको। इसको पहले हटाते हैं, उसके बाद फिर आ जाए इस पर आ जाए। ये आ गया, ये आपके सामने स्टूडेंट सेट आ गया, इसको लिख लें प्लीज। ये वही सेट है, हमने यहाँ लिख दिया ताकि इस पर हम समझ सकें कि क्या मामला आते हैं। यस बताइए भाई, हसनैन, p बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड, और p स्क्वायर किसके बराबर है, -1। अब आपने क्या करना है, ये जो p स्क्वायर -1 है, इस इक्वेशन को पिक करके p की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालेंगे, p की। तो सोल्यूशन में हमें ये लिखना होगा
क्या लिखेंगे, और रेशनल नंबर तो पता है, इसको अपॉन की फॉर्म में लिखते हैं। ओके, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पी पे से स्क्वायर हटा दें, जब स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरा प्लस माइनस में क्या आ जाएगा, अंडर रूट -1 आ जाएगा। ऐसे ही अब याद है तुम्हें ये √-1 क्या कहलाता था, याद करो। आयोटा, ये इमेजिनरी नंबर है। कौन सा नंबर है ये, इमेजिनरी नंबर, शाबाश। प्लस माइनस इसकी जगह क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो अंडर रूट -1 है, एक इमेजिनरी नंबर है, आयोटा से शो करते हैं इसे। और चूंकि ये इमेजिनरी नंबर है तो इसका ताल्लुक रेशनल नंबर से नहीं है। दिस इज नॉट रेशनल नंबर, यानी इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग टू रेशनल नंबर। ये क्यू से इसका कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं है। तो आप मुझे बताएं, जो पी एलिमेंट है रेशनल नंबर वाला सेट हमें लिखना था, लेकिन जो पी की वैल्यूज आई है वो इमेजिनरी आ गई, वो रेशनल आई नहीं। तो इसका मतलब है सेट क्या बनेगा, बताइए क्या होना चाहिए सेट फिर इस हवाले से। ये तो इमेजिनरी नंबर आ गया, इसका मतलब है कि रेशनल नंबर में चूंकि इमेजिनरी नंबर होते नहीं है तो नल सेट इसका जवाब होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, नल सेट। इसका मतलब पी एलिमेंट ऐसा कोई भी नहीं है। यहाँ पर आयोटा है ना, प्लस माइनस आयोटा, है तो इमेजिनरी नंबर है ना भाई, रेशनल नंबर कहाँ है ये, इसलिए इसका जो जवाब है वो क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। समझ गए। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि आज की इस वीडियो क्लास में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स किए और रेशनल और नंबर थ्योरी में सेट, कुछ सेट्स के नाम और देखा किस तरह से उसको इस्तेमाल किया 17.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में। उसके बाद देखिए क्या है नेक्स्ट। उसके बाद देखिए स्टूडेंट जो नेक्स्ट होगा वो ये होगा, ये आगे दिखा दूं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन बिल्डर फॉर्म। अब इसको बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, यानी उसका उलट है, समझ लें। नीचे जो है जो सेट दिए हैं इनको बिल्डर फॉर्म में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इससे बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।